मुंबई के अंधेर में छुपा है एक ऐसा राज जिसे जाना आपकी नींद उड़ा देगा। यह कहानी है प्राइम वीडियो की लेटेस्ट सीरीज अंधेरा की। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम जाएंगे उस अंधेर में जहां हर सच एक नया दर बन जाता है। प्राइम वीडियो ने 2025 में एक धमाका किया है। 2 मई को रिलीज हुई यह सीरीज अंधेरा एक साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल थ्रिलर बनाया है विक्रमादित्य मोटवान और अनवीता डॉट ने। सेक्रेड गेम्स और बुलबुल के मास्टरमाइंड्स। कास्ट मेन हैं विक्रांत मैसी एस जे, राधिका अप्टे एस इंस्पेक्टर कल्पना और तन्या मनिकताला एस बनी। यह कोई नॉर्मल हॉरर स्टोरी नहीं, यह है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का खेल। सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ टॉप नॉच है। मुंबई को दिखाया है ऐसे जैसे आपने कभी नहीं देखा। दिन में नॉर्मल, रात में खतरनाक। कहानी शुरू होती है मुंबई में एक लड़की से, बनी, कॉलेज स्टूडेंट, नॉर्मल लाइफ। एक रात वो दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौट रही थी और फिर गायब हो गई। बिल्कुल हवा में फाना। केस आता है इंस्पेक्टर कल्पना सिंह के पास। कल्पना एक नो नॉनसेंस कॉप है, उसके लिए हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है। फैमिली से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ जो एक पुलिस वाला करता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है, चीजें अजीब होने लगती हैं। पता चलता है बनी पिछले कुछ महीनों से कहती थी कोई उसे फॉलो करता है, कोई जिसे उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता था। कल्पना इन सब बातों को स्ट्रेस और डिप्रेशन मानकर साइड कर देती है, लेकिन उसके आसपास ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो उसके प्रैक्टिकल दिमाग को चैलेंज करती हैं। शहर में डर का माहौल बनने लगता है। एक के बाद एक लोग अजीब तरह से मरने लगते हैं। उनकी मौत का कोई लॉजिकल रीजन नहीं मिलता। उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। डिपार्टमेंट प्रेशर डालता है केस बैंड करने को, लेकिन कल्पना हार नहीं मानती। उसकी जिद उससे सच के करीब ले जा रही थी। कहानी में आती है जय की एंट्री। एक नॉर्मल सा ग्राफिक डिजाइनर। उसकी लाइफ में बस एक ही दुख है, उसकी बहन बनी गायब हो चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कोई उम्मीद नहीं। वो बस हर दिन उसके लौटने का इंतजार करता है। फिर एक दिन उसके साथ कुछ अजीब होना शुरू होता है। उसे अजीब विजन्स दिखने लगती हैं। अपनी बहन अंधेरे में दारी हुई, सेहमी हुई। पहले उसे लगता है यह सब उसके दुख का नतीजा है, दिमाग का खेल है। लेकिन ये विजन्स व्यक्ति के साथ और गहरे और साफ होने लगते हैं। उसको सिर्फ बनी नहीं बल्कि एक परछाई दिखती है, एक अंधेरा साया जो बनी को घेर कर खड़ा है। जय डर जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, साइकोलॉजी पढ़ता है, लेकिन उसको एहसास होता है जो वो देख रहा है वो सच है। उसको एक पुरानी किताब मिलती है बनी के कमरे से, जिसमें लिखा है एक अजीब अस्तित्व के बारे में, तमा, एक ऐसी शक्ति जो हजारों सालों से है, जो इंसान के दर्द और दुख से पैदा होती है और उसी को खाकर बांटती है। जय को समझ आ जाता है कि उसकी बहन किसी इंसान की नहीं, इस शैतानी शक्ति की गिरफ्त में है। जय के विजन्स उसके लिए एक वरदान भी है और एक श्राप भी। वो उसे सच के करीब ले जा रहे हैं, लेकिन उसकी मानसिक हालत बिगाड़ रहे हैं। सब उसे पागल समझने लगते हैं। हर रात अंधेरा उसे अपनी तरफ खींचता है। वो उस परछाई से, तमा से अपने दिमाग में बातें करने लगता है। तमा उसे उसकी सबसे बड़ी डर का आईना दिखाता है, उसकी नाकामयाबी का डर, अपनी बहन को न बचा पाने का डर। जय को समझ आ जाता है बनी को बचाने का एक ही रास्ता है। प्रोफेसर उसे एक तरीका बताता है, एक पुराना रिचुअल। यह बहुत खतरनाक है। अगर जय माइंड स्पेस में फंस गया तो कभी वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन अपनी बहन के लिए वो ये रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। इंस्पेक्टर कल्पना जय के घर पहुंचती है ठीक उसी व्यक्ति जब जय वो रिचुअल कर रहा होता है। जय माइंड स्पेस में पहुंच जाता है। वो जगह एक भूल भुलैया जैसी है। हर तरफ अंधेरा है और बनी की चीखें गूंज रही है। तमा वाहन जय को उसके डर से तोड़ने की कोशिश करता है, उसे उसके फेलियर्स दिखाता है, उसके रिग्रेट दिखाता है। पर जय इस बार तैयार था। वो तमा से लड़ता है अपने दिमाग की शक्ति से। आखिर में वो बानी को ढूंढ लेता है जो एक अंधेरे कमरे में कैद होती है। उनका मिलन बहुत इमोशनल है, लेकिन तमा उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता। एक आखिरी लड़ाई होती है जय और तमा के बीच। जय अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करता है और तमा को बनी के दिमाग से निकालने में कामयाब हो जाता है। बनी आजाद है। सबको लगता है कहानी खत्म हो गई, हीरो जीत गया। लेकिन भय यहां एक आखिरी ट्विस्ट आता है। कुछ दिन बाद उमर आईने में देखता है और उसके अक्स के पीछे तमा का साया दिखता है। तमा असल में एक सिंबल है, हमारे सोसाइटी में फैले मेंटल हेल्थ इश्यूज का प्रतीक है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलेपन, यह सब वो अंधेरा है जिसे हम तमा कह सकते हैं।
जैसे तमा कमजोर दिमाग को अपना घर बनाता है, वैसे ही ये इश्यूज उन लोगों पर हावी होते हैं जो अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं पाते। जय तमा को इसलिए हरा पाया क्योंकि उसके पास एक मकसद था, अपनी बहन को बचाना। जब हमारे पास प्यार, सपोर्ट और जीने की एक वजह होती है तो हम बड़े से बड़े अंधेरे को हरा सकते हैं। कल्पना का कैरेक्टर बताता है कि हर चीज को सिर्फ दिमाग से नहीं, कभी कभी दिल से ही समझना पड़ता है। सीजन 2 में ओमर अब नया होस्ट है। सोचो, तमा के पास अब पुलिस डिपार्टमेंट की पावर है। ये उसे और भी खतरनाक बना देगा। वो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को खोखला कर सकता है। जय और कल्पना को मिलकर काम करना होगा। एक का विश्वास और दूसरे का लॉजिक जब मिलेंगे तब शायद परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। और क्या पता हुमेन तमा के ओरिजिन के बारे में और जानने को मिले। वो कहां से आया, उसका पहला होस्ट कौन था। अगर मुझसे कोई पूछे कि अंधेरा कैसी सीरीज है तो मैं कहूंगा यह एक एहसास है। यह आपको डराती है, रुलाती है और सबसे जरूरी सोचने पर मजबूर करती है। विक्रांत मैसे और राधिका अप्ते ने अपने रोल्स को जिस तरह निभाया है, लगता है ये कैरेक्टर्स उनके लिए ही लिखे गए थे। इस सीरीज की सबसे बड़ी जीत इसका मैसेज है, अपने अंदर के अंधेरे को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक आप उससे मनोगे नहीं, आप उससे लड़ोगे कैसे। ये कहती है कि अकेले मत रहो, बात करो अपने दोस्तों से, फैमिली से, क्योंकि अकेलेपन से बड़ा कोई भूत नहीं होता। जब तक हम लटे रहते हैं, जब तक उम्मीद है, तब तक हर अंधेरे के बाद एक सवेरा जरूर होता है। इस सीरीज को देखने के बाद आप अंधेरे को उसी नजर से नहीं देख पाओगे। जब रात को लाइट जाएगी तो तमा का ख्याल जरूर आएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो डर है, ये हुमेन इतना क्यों खींचता है? कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि अपना क्या है, हम तो बस जज्बाती लोग हैं। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड मूवी और सीरीज एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मूवी मंचर HD को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए।